प्राथमिकता मिलती है। HCS 100 में से 39 वैकेंट। कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। माना जाता है कि हरित क्रांति का जनक है हरियाणा। जय जवान जय किसान के नारे की गूंज वाला प्रदेश हरियाणा। एडीओ एग्रीकल्चर 600 में से 550 खाली। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक बयान दिया था, उनकी हरियाणा वासियों के प्रति सोच उस बयान में दिखाई दे रही थी कि हरियाणा वासी कंधे के नीचे मजबूत होते और ऊपर कमजोर। ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान था। चलो, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, देश के लिए 50% से ज्यादा ओलंपिक कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाला हरियाणा। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 1325 में से 683 खाली, यहां पर नहीं मिले। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और अमेरिका जाके मैंने जब काम किया, वहां पर जब मैंने मास्टर्स की तो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया उदय जी। तो हरियाणा में बहुत क्षमता है, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस 711 में से 1672 वैकेंट। आप अंदाजा लगाओ। पीजीटी मैथ्स 456 में से 269 वैकेंट। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2024 226 में से 180 खाली। पीजीटी फिजिक्स 410 में से 310 खाली। और जो थोड़े बहुत लगे भी हैं उनका बता दूं, लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 लगे, 103 बाहर के। मुख्यमंत्री बिहार जाओ। एसडीओ इलेक्ट्रिकल यूपीएससी में देश में सबसे ज्यादा बच्चे जहां जिस प्रदेश के क्वालिफाई होते हैं हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में। उस हरियाणा प्रदेश में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 80 में से 78 बाहर के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल दूसरी भर्ती आई 99 में से 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला प्रदेश हरियाणा। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 11 बाहर के। यानी कि राजनीति भी बाहर से आके हमें समझाओगे हरियाणा वालों को। एएमओ 394 में से 275 बाहर के। आप अंदाजा लगाओ, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हरियाणा में लगने थे, जो हमारी सरकार के समय मंजूर थे, जिनमें लाखों बच्चों को रोजगार मिलता था, पहले उनका पलायन हो गया हरियाणा से बाहर। एयरपोर्ट में बनना था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो आज बिनोला के अंदर केवल बाउंड्री खड़ी है, लेकिन गांधीनगर गुजरात चली। और हम आवाज भी उठाएं तो हम गलत। सही कहा वरुण जी ने, मुख्यमंत्री जी जिन्होंने खुद ये कहना पड़ा कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, जिनके सहयोगी दल, जब एडीजीपी पूरन कुमार का मामला सामने आया तो उनके सहयोगी दल जब उनसे मिलकर बाहर निकले तो आरपीआई अठावले जी की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब मुख्यमंत्री जी से बात कही कि मुख्यमंत्री जी आप कार्रवाई करो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे कहने से तो 2 चपरासी भी नहीं बदल सकते। ये स्थिति हरियाणा के मुख्यमंत्री। आप अंदाजा लगाओ, हरियाणा की भर्तियों की लिस्ट में हरियाणा के नौजवान का नाम है गायब, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है नायब। ये स्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा के नौजवान के हकों को यूं छीना जाए, हरियाणा के हकों को यूं छीना जाए, सही कह रहे थे वरुण जी, चाहे राजधानी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हमें केंद्र से मिलने वाले बजट की बात हो, और चाहे कॉमनवेल्थ खेलों की बात हो। आपने देखा जब देश को कॉमनवेल्थ खेल 2030 मेजबानी का मौका मिला, हिंदुस्तान, हमें गर्व है कि हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ खेल होंगे और 2036 में ओलंपिक खेल भी होने की हिंदुस्तान के अंदर आशा है।
तो फैसला किया भारत सरकार ने कि मेजबान प्रदेश चुना जाए, तो वो चुना जाए। उन्होंने जब फैसला किया तो कहा गुजरात चुना जाए, अहमदाबाद चुना जाए। देश के 50 से 60% मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहा है, लेकिन 12 साल से खेल ढांचे की जो दुर्दशा है हरियाणा में, उसका नजारा उदय जी आपने देखा होगा। एक हमारा जोड़ो मांग करी थी कि कॉमनवेल्थ खेल हमें हिंदुस्तान में हो रहे 2030 जनवरी में, उसको हरियाणा में मेजबानी होनी चाहिए मेरिट पर। ये मेरिट की बात करते हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी आ रहा है तो मेरिट पर हरियाणा में कॉमनवेल्थ खेल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मैं आपसे सवाल करूं। इसमें क्या गलत हम मांग रहे हैं? मगर का नहीं, ये भी गुजरात में कराएंगे, ये भी अहमदाबाद में कराएंगे। लाखों करोड़ रुपया खर्चा जाएगा, खेल ढांचा बनाया जाएगा, विकास होगा, मगर मेरिट पर हरियाणा को नहीं देखा जाएगा। फिर हमने कहा ये महाभारत की भूमि है, ये कौरव पांडवों की भूमि है। जो पांडवों ने कहा था कौरवों को न्याय दो और पूरा नहीं तो आधा दो, हमने कहा मेजबान नहीं तो हम सह मेजबान बनवा दो हरियाणा को। मेजबान गुजरात को रहने दो, लेकिन कम से कम कुछ खेल हरियाणा के अंदर भी हो, ताकि उनका ढांचा यहाँ तैयार हो। लेकिन कहा नहीं, सारे खेल गुजरात में कराएंगे। ये कैसा खेल चल रहा है देश में? तो भाई ये आप सही कह रहे हो, ये सत्ता साम दाम दंड भेद से सत्ता पे काबिज हो चुकी है सरकार। काले धन से सत्ता में मैनेजमेंट से पहुंची है सरकार। हरियाणा में जनभावना इस सरकार के पक्ष में नहीं थी, आप जानते हो। जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन मैनेजमेंट से सरकार बनाई गई, इंतजामों से सरकार बनाई गई, जनभावना को चुरा के सरकार बनाई गई। खुद नायब सैनी जी ने कहा, गिनती से एक दिन पहले जब उनसे पूछा गया सारे चुनाव प्रचार और वोटिंग के बाद कि कल क्या होगा, बोला बीजेपी की सरकार बनेगी। बोला लगता तो नहीं। प्रेस वालों ने कहा आप कैसे कह सकते हो? बोला हमने सारे इंतजाम कर लिए, इसीलिए कह सकते। ये कह सकता था कि लोगों का आशीर्वाद मिला, पिछले 1 महीने से घूमे हरियाणा में, नहीं कहा कि इंतजाम करें। तो इंतजामों से बनी हुई सरकार है, जन भावनाओं से बनी हुई सरकार नहीं, इसीलिए जनता की भावना को रौंद के चल रही है, हरियाणा के नौजवान के हकों को रौंद के चल रही है। इसीलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लिए और अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बताओ, हरियाणा का नौजवान लवारिस तो नहीं है? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? कूच करने के लिए तैयार हो? सारे हरियाणा के बैठे हैं यहाँ पर। तो भाई हरियाणा का, भाई हमारा तो हरियाणा में दूध दही का खाना ऐसा, हमारा हरियाणा। सारे देसी घी वाले बैठे हो कि नहीं बैठे? सारे वाला बैठा तो नहीं यहाँ पे? वो सारे बीजेपी में। तो भाई ये उनको डांटा भी नहीं बचता। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? कौन आगे? हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे, आगे आगे हम चलेंगे। तो सारे एक बार दोबारा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन साथ चलेगा? पीछे तो नहीं चले जाओगे? अंदर जाएंगे, रोटी खागा मैं उनकी। बताओ भाई, जैकेट वैकेट निकालना भाई, आगे चलने के लिए बताओ। चलो तो भाई करेंगे खूब। और टिकट भी लाए, ये टिकट भी लाए। अच्छा, एक और बात तो रही गई, हरियाणा 28 प्रदेशों में से अकेला प्रदेश है जहां HPSC के चेयरमैन भी हरियाणा के बाहर से। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में कोई एक भी ऐसा नहीं मिला काबिल व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिनको हरियाणा का HPSC का चेयरमैन लगाया जा सके? पर्ची खर्ची की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पर्ची कहां से आई थी जो HPSC के चेयरमैन बने हुए हैं? ये कहां से, कौन से RSS के कौन से कार्यालय से पर्ची आई थी? इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये कहां से आई थी? बताएं, जवाब दें। एक भी कोई काबिल नहीं। जिस हरियाणा से, उदय जी, जिस हरियाणा में इतनी काबिलियत है, पिछले 20 आप UPSC का आप इम्तिहान देखो, टॉप 5 में सबसे ज्यादा अगर देश में किसी प्रदेश से नौजवान आ रहे हैं तो वो हरियाणा का नौजवान आ रहा है। ये काबिलियत है, मगर हमारे HPSC में नहीं। तो भाई जब तक ये नहीं हटेंगे, आज मांग है हमारी, जितनी खाली पद हैं उनको दोबारा से एडवर्टाइज करी जाए। हमारे टाइम एक भी कोई खाली नहीं रही थी, उनको दोबारा से भरा जाए। HPSC के चेयरमैन को
हटाया जाए और सारे जो भर्ती घोटाले हैं इनकी जांच कराई जाए। 35% की जो मांग है इसको हटाया जाए और जो सारे हमारे धरने पे हमारी भाई बहन बैठे हैं इन सबकी बात सुनी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई हम चलने को तैयार हैं। व्यवस्था क्या है, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे।